ये जितने भी कीड़े थे ना या जिनको कीड़ा था वो सब सामने आ गए। ये कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है कि यार हम नजर आए, बस वायरल हो जाए। मैं समझता हूँ कि जड़ है फहाशी की, जिसे टिकटॉक लाइव कहा जाता है, जहाँ पे नंगे नाच होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप एक वीडियो देख रहे हैं कि जिसमें एक टिकटॉकर नाच रहा है, नहा रहा है ओपन प्लेस के ऊपर। कोई गांव का इलाका है सियालकोट में, उसके ऊपर FIR भी दे दी गई है, पकड़ भी लिया गया। अब बड़ा अजीबोगरीब इस पे तबसरे आ रहे हैं। कोई पॉलिटिशियन भी कह रहे हैं कि जनाब नहाना कौन सा जुर्म है। कुछ लोगों की मिक्स राय ओपिनियन है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये समझिएगा कि नहाते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर एक्ट क्या लगेगा, दफ़ा क्या, FIR क्या हो सकती है। तो मोस्ट प्रॉबेबली जो सेंसिबिलिटी की बात है, जो अकल में आती है, वो साथ जो स्पीकर रख के लाउड स्पीकर के ऊपर गाने बजा रहा है और लोगों को वो गाने सुना रहा है, ये स्पीकर एक्ट के जरिए उसको पकड़ा जा सकता है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर कोई नहा रहा है या साबुन लगा रहा है तो वो तो सरेआम पाकिस्तान में नहरों में भी लोग नहाते हैं। अब आ जाएं क्रिएटर्स की, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनको क्या शौक चढ़ा हुआ है, नहाया क्यों है, ये इस तरह से वीडियो बनाई क्यों है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मॉरल पुलिसिंग क्या हमें ज़रूरी है कि हम पहले ये नंगे नहाने वाले इन टिकटॉकर्स को पकड़ें, या और भी माशरे में ऐसे जराइम हैं जिनको अभी एड्रेस करना ज़रूरी है। ये थोड़ी सी बातें जो हैं ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कि ये इसको क्या ज़रूरत पेश आई थी, ये नंगा नहा रहा था। अब आप ये समझिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है। इससे पहले जब टिकटॉक नहीं आया था ना, तो एक उबाम था कि लोग इस तरह के होते हैं, वो कहाँ होते हैं ये नहीं पता था। जब टिकटॉक आया ना, टिकटॉक ने जो छुपे हुए ज़मीन के नीचे, जैसे सावन का महीना आता है ना, नीचे से कीड़े निकल आते हैं बाहर, तो ऐसा कीड़ा भी आपको देखने को मिलता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। वो सावन में नज़र आता है आपको, क्योंकि ज़मीन में हब्स क्रिएट हो जाती है तो वो बाहर निकलते हैं। इसी तरह जब टिकटॉक आया ना, टिकटॉक जो है ना वो पाकिस्तान के लिए सावन बन गया। ये जितने भी कीड़े थे ना या जिनको कीड़ा था वो सब सामने आ गए और उन्होंने आके उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू की और बताया कि देखें जी, मैं भी दुनिया में हूँ। मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, जिस इंसान के अंदर एहसास कमतरी होती है वो कायनात में शोर मचाता है कि मैं हूँ, मुझे देखें। ये उस तरह के लोग हैं। पहली तो बात है, इनमें एहसास कमतरी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी हद पार करने के लिए तैयार है कि यार हम नजर आए, बस वायरल हो जाए। उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। क्या इन लोगों के रिश्तेदार नहीं होते, माएँ नहीं होती, बहनें नहीं होती, बहनों के ससुराल वाले नहीं होते, वो आपको ताने देंगे। ये उल्टी सीधी हरकतें करना, इस तरह के पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ पे हम इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं, हम ये इस तरह की हरकतें अफोर्ड नहीं कर सकते। हम तो सीधी सादी वीडियो बनाते हैं भाई, 1000 दफ़ा सोचते हैं बच्चे हैं, उन्होंने बड़े होना है, उनकी शादियाँ करनी है, वो स्कूल जाते हैं, क्या कहेंगे तेरा बाप की करदा से। लेकिन इन लोगों को शर्म और हया नहीं। अब दूसरी तरफ ये क्या ऐसे टिकटॉकर्स को उठाना चाहिए, इसे कहते हैं मॉरल पुलिसिंग। अब ये देखिएगा कि मकसद तो उसको सबक सिखाना ही था। हाँ भाई, तू बड़ा नंगा हो गए नहाना है, नाल डांस करना है, इधर आते नो जरा ठीक करने हैं, मकसद तो यही था। लेकिन कानूनी तरीका ये है कि अब वो जो स्पीकर लगा हुआ है उसके जरिए ही पकड़ सकते हैं। और अब नहाने वाले पे क्या दफ़ा क्या लगाएंगे, फांसी भला रहा है, क्या कर रहा है, इससे ज़्यादा फाहश लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ अब सोचने की बात यह है कि बड़े बड़े अजीबो गरीब कंटेंट भी आपके सामने आते हैं, लीक्ड वीडियोस भी आती हैं, फलां भी आती हैं चीज़ें। वो जो एक मैं समझता हूँ कि जड़ है फहाशी की, जिसे टिकटॉक लाइव कहा जाता है, जहाँ पे वो स्टेज ड्रामों के मुजरे तो पीछे रह गए, जहाँ पे नंगे नाच होते हैं, उसमें परफॉर्म करने वाले लोग, खवातीन हो या मर्द, उनके ऊपर एक्शन फिर तो सवालिया निशान आ जाएगा। ए बेचारा ते बहुत बाद ही आएगा, ए ते लुंगी पा के डांस करता सी। लेकिन ये काम जो है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से होता है। अच्छा, अब एक और भी लॉजिकल बात ये है, अगर ये बंदा सवाल करे या इसके बिहाफ पे चलें फर्ज करें, मैं एक सवाल पूछता हूँ, वो ये है, अगर यही एक्ट किसी फिल्म के अंदर आ जाए, यही एक्ट किसी फिल्म के अंदर आ जाए, और हैं भी, आपने फिल्म्स देखी भी हैं, पाकिस्तान की भी देखी हैं, भारत की भी देखी हैं, फिल्म्स होती हैं जिसमें इस तरह का कोई एक्ट आ सकता है, कोई बंदा ना आ रहा है और इस तरह का कोई करैक्टर को डाल देते हैं, तो फिर ये जायज़ था? या इस वक्त जो पाकिस्तान के ड्रामाज हैं, या पाकिस्तान के वो जो प्रोग्राम चल रहा है, एक जो शायद किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलता है, जिसमें लड़के लड़कियां एक ही कमरे में बंद हैं और वो इकट्ठे रहते हैं, बिग बॉस के टाइप का, उसकी गुंजाइश है क्या? उसके ऊपर कानून ने कोई गिरफ्त की? तो मॉरल पॉलिसिंग पे जब आप आएंगे तो बड़े क्वेश्चंस रेज हो जाएंगे कि हमारे मॉरल वैल्यूज़ एक्चुअली है क्या। पहले तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, हमें देखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है मॉरल पॉलिसिंग से पहले हमें दूसरे और बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, वो ज़रूरी है। ये मेरी एक राय है, ओपिनियन है। इसको जो पकड़ा गया वो सबक ज़रूर सिखाया गया, लेकिन उसके पीछे जो है वो फैक्ट मैंने आपको बताया ये है। अब सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो मिक्स ओपिनियन रखते हैं, अपनी राय रखते हैं।
इस शख्स को हर प्लेटफॉर्म पे, इस वीडियो के नीचे भी, इसके साथ हमें भी गालियां ही पड़ रही होंगी। इतने माशाल्लाह ईमानदार, दीनदार और सुलझे हुए लोग हमारे पास कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसकी इस नंगे नाच को जो मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं जी, वो कौन है? वो भारत से आए, वो बांग्लादेश से आए, नेपाल से आए, यूएस के लोग देख रहे हैं, वो कौन है? अगर वो भी आप और मैं ही हैं तो फिर सवालिया निशान ये है कि उसके ऊपर पर्चा है। तो दोस्तों, जब तक आप ये नहीं समझ लेते कि सफाई पहले होती थी घरों की, आप अपने टेबल को साफ करते हैं, चेयर को साफ करते हैं, घरों को, अपने कपड़ों को, अपनी ज़ाती सफाई करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये अब जो एरा आ रहा है, इसके अंदर आपको अपनी स्क्रीन की सफाई करनी, अपनी भी स्क्रीन की सफाई करनी है, अपने बच्चों को भी मॉनिटर करना है। ऐसी ऐप्स अवेलेबल है जिसमें आप मॉनिटर कर सकते हैं बच्चे क्या देख रहे हैं। ये जो देखना है ना आपने, इसकी सफाई की जरूरत है। जब तक आप वो सफाई के साथ देखेंगे नहीं, आप में चोर खुद भी नहीं होंगे। यही कंटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है आज के दौर में कौन कितना ज़हीन है। यही कंटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है आज के दौर में कौन कितने पैसे कमा रहा है। यही कंटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है कि कौन कितना बिगड़ा हुआ है। तब हमारे दौर में बिगड़ा हुआ वो होता था जो लोफर लड़कों के साथ घूमता था, जो ज्यादा देर घर से बाहर रहता था। एक रात घर से बाहर रह लेना ये बहुत बड़ा जुर्म होता था हमारे दौर में। अब के दौर में बिगड़ा हुआ वो नहीं है जो रातों को घरों से बाहर रहता है, लोफर लड़कों के साथ फिरता है। अब के दौर में बिगड़ा हुआ वो है जो कंटेंट का गलत इस्तेमाल करता है, जो गलत कंटेंट देखता है। समझें, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और उसके बाद फैसला करें कि आपने क्या देखना है।